जो बता सकते हैं कि कितने तरह के व्यूज होते हैं। चलिए अच्छा, इतने लोग हैं जो ये बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं पूछता हूँ राजनंदनी से। राजनंदनी बताओ, यस सर। 4 तरह के व्यू का नाम बताओ। सर नॉर्मल व्यू, सबसे स्लाइड पहला शॉटर, नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड व्यू, स्लाइड व्यू। सो व्यू ना। यस सर, स्लाइड व्यू। हाँ, उसके बाद फोर्थ सर नोट व्यू। नोट व्यू। बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही है। यानी तुमने पढ़ाई किया है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यानी कि ये 4 तरह के व्यू होते हैं हमारे इम्प्रेस में, ठीक है। कौन कौन से? तो नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉटर व्यू, स्लाइड शो व्यू और नोट व्यू। बहुत अच्छे, जबरदस्त, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन था कि कीबोर्ड का वो कौन सा की होता है जिससे हम लोग अपने स्लाइड को बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम अपने स्लाइड को आगे और पीछे स्लाइड शो के दौरान मूव करना चाहते हैं तो वो कौन सा की प्रेस करेंगे, ठीक है। इसका जवाब कितने लोग दे सकते हैं? वो हैंड रेज रखिए। चलिए, शुभम, सिक्सी, यस सर। बताइए शुभम, कौन सा की है वो? सर राइट एरो की से नेक्स्ट स्लाइड होता है और लेफ्ट एरो की से प्रीवियस स्लाइड। बहुत अच्छे, वेरी गुड। लेफ्ट से हम लोग पीछे जाएंगे और राइट से हम लोग अगले स्लाइड को लाएंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये कीबोर्ड में होता है, लेफ्ट का सिंबल ऐसा होता है और राइट का इस तरह से होता है। इसके अलावा 2 कीज और होते हैं, एरो कीज। एक आपका अप के लिए होता है और एक डाउन के लिए होता है। वेरी गुड, फर्स्ट क्लास है। चलिए, इसके बाद मैंने बताया था हाइड स्लाइड क्या होता है। हाइड स्लाइड, तो हाइड स्लाइड के बारे में हमने ये समझा था कि स्लाइड को मुझे डिलीट नहीं करना है। एक टर्म होता है डिलीट। डिलीट मीन्स क्या होता है ना, कि वो हट जाता है। अगर मुझे फ्यूचर में उसकी ज़रूरत होगी तो भी वो स्लाइड नहीं आ पाएगा। लेकिन हाइड स्लाइड का खासियत ये है कि हम किसी प्रेजेंटर के सामने कोई स्लाइड है जिसको शो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो वैसे केस में ना हम उस स्लाइड को हाइड कर देंगे। और कोई ऐसा प्रेजेंटर है जिसके सामने हमको स्लाइड शो करना है तो उसके सामने फिर से क्या कर देंगे, शो कर देंगे। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम डिलीट कर देंगे तो डिलीट करने से नुकसान ये होगा कि वो स्लाइड मेरा डिलीट हो जाएगा और हम उसको चाह करके फिर वापस से नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे केस के लिए ना हमें एक ऑप्शन दिया है जिसका नाम है हाइड स्लाइड। कैसे करते हैं ये मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। इसके बाद है इंसर्टिंग फील्ड्स इन स्लाइड। चलिए, कुछ लोगों का हैंड रेज है, उन लोगों से पूछ लूं कि क्या वो जानना चाह रहे हैं या उनको क्या कहना है। जिनका हैंड रेज गलती से है वो अपना डाउन कर लें। चलिए, यानी सभी का गलती से हैंड रेज है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए मुझे पूरा स्क्रीन शेयर करना है। इसके लिए 1 मिनट का समय चाहेंगे। पूरा स्क्रीन शेयर करने के लिए और आपको एक होमवर्क मिला है ना, उसको बनाएंगे सभी, क्योंकि वो ना मार्क्स बेसिस पे इस वीक तक का समय है, तो आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए, फ्राइडे शो कर सकते हैं ना? हाँ, फ्राइडे तक शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम ओपन करने जा रहे हैं ओपन ऑफिस इम्प्रेस। इससे पहले मैं जो तरीका आपको बता रहा था, दिखाता था, वो हमारा वे था कि हम लोग स्क्रीन पे शॉर्टकट खोजते थे। ये रहा हमारा शॉर्टकट। रुक जाओ, कलर चेंज करने दो, इसका थिकनेस चेंज करने दो। चलिए, इसके बाद जो इससे पहले हम लोग क्या करते थे
तो इम्प्रेस यूज करने के लिए ना स्क्रीन पे इसका शॉर्टकट ओपन करते थे, ये ओपन ऑफिस .org, ठीक है। लेकिन पिछले क्लास में मैंने एक आपको नया मेथड बताया था, पढ़ाया था पहले, लेकिन मैं अक्सर इसी मेथड से ओपन करता था। लेकिन पिछले क्लास में मैं दूसरे मेथड से ओपन किया था। वो मेथड क्या था, तो स्टार्ट पे हमने क्लिक किया था। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये ऑल प्रोग्राम का मेन्यू है, इसमें सारे जितने आपके कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो सारे यहाँ दिखते हैं। तो इसमें हमने सर्च किया था ओपन ऑफिस 4.1.3 और इसमें हमने क्लिक किया था ओपन ऑफिस इम्प्रेस पे। ये रहा हमारा, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने इसको क्लिक किया और ये हमारा विंडो सामने आ गया। और इसमें हमें चूज करना होता है कि हमें एम्प्टी प्रेजेंटेशन चाहिए, टेम्पलेट चाहिए, फ्रॉम टेम्पलेट, यानी पहले से कोई ना रेडीमेड डिज़ाइन आपके पास अवेलेबल होगा इस ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे ऑप्शन है ना ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, इसमें आपके वैसे स्लाइड्स ओपन होंगे जो आपने पहले से बना के रखा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एग्जिस्टिंग। यानी आपके पास पहले से वो प्रेजेंटेशन आपने बनाया है और उसको ओपन करना चाहते हैं, तो उसको भी यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक किए। फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट किया हमने। इससे पहले सब मैसेज को इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे दो टेम्पलेट है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट वाले को ही यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हमने क्लिक किया नेक्स्ट। यहाँ से अगर हम इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो उस तरह का बैकग्राउंड हम लोग चूज़ कर लेंगे, देख पा रहे हैं। इसके बाद जो डिज़ाइन हमें अगर लगता है कि नहीं सही नहीं है तो हम इसको अपने पिछले डिज़ाइन में भी यानी डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन में भी छोड़ सकते हैं। चलिए, इसके बाद फिर से हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हम लोग यहाँ स्लाइड ट्रांजिशन चूज़ करेंगे, जिसको यहाँ पे इफेक्ट देखिए लिखा है ना, स्लाइड ट्रांजिशन का इफेक्ट कैसा होगा, तो 8 स्पोक होगा या फिर कोई अदर इफेक्ट होगा। मान लीजिए मुझे ये इफेक्ट पसंद है। इसके स्पीड को भी हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, मीडियम, फास्ट, स्लो, 3 तरह का स्पीड है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। क्या आ चुका है कि जब आप स्लाइड ट्रांजिशन चूज करते हैं तो उसकी स्पीड कौन कौन से हैं या कितने हैं या क्या नाम है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि 3 तरह के स्पीड हैं, स्लो, मीडियम और फास्ट। इसके बाद फिर से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये डिटेल कुछ पूछ रहा है, जब हम लोग टेम्पलेट लाते हैं ना तो इस तरह के डिटेल्स पूछे जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे भी सिंपली क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने क्रिएट पे क्लिक किया थोड़ी देर में आपका जो भी आपने उसमें ऑप्शंस दिया था उसके अकॉर्डिंग आपका इम्प्रेस विंडो सामने आ जाएगा, ठीक है। आ गया ये। हमने स्लाइड शो के लिए 2-3 ऑप्शंस देखे थे। एक ऑप्शन था हमारा यहाँ, ठीक है। एक ऑप्शन था हमारा स्लाइड शो में। एक हम लोग जानते हैं शॉर्टकट की F5, बाहर निकलने के लिए ESC। ये सभी मैंने पिछले क्लास में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था। जो लोग पिछले क्लास में नहीं थे ना, वो ग्रुप में लिंक आया होगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं वहाँ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चल रहा है हाइड स्लाइड, ठीक है। हाइड स्लाइड के लिए भी दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है कि आप स्लाइड को सिलेक्ट कीजिए और उसके मेन्यू बार में जाइए और फिर कौन सा ऑप्शन चूज करिए, हाइड, ठीक है। स्लाइड को हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद हम लोग इसको क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, दिख रहा है। सेकेंड लास्ट ऑप्शन है हमारा हाइड स्लाइड। जैसे नहीं हमने हाइड किया ना तो फर्स्ट वाला स्लाइड हमारा क्या हो गया, हाइड हो गया। आप इसके तरफ ग्रिड लाइन देख पा रहे होंगे,
ऐसे 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 करके। इसका मतलब ये है कि जब आप स्लाइड शो प्ले करेंगे ना तो ये स्लाइड आपको शो नहीं होगा। चलिए हम लोग करके देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल का चीज़ है, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक सही नहीं होगा। चलिए हम इसको ना स्लाइड शो कर रहे हैं। स्लाइड शो पे क्लिक किए और F5। आप देख सकते हैं ना कि ये जो हमारा स्लाइड आया ना, ये सेकेंड नंबर का स्लाइड है। ESC से बाहर आया हमने। एक मिनट एक मिनट। स्लाइड शो, ठीक है। अब जब ये प्रेजेंटर के सामने आएगा तो ये स्लाइड नंबर सेकेंड से आएगा। हम चाह के भी पीछे जा रहे हैं ना तो ये स्लाइड नंबर 1 पे नहीं जा रहा है, बल्कि ये सेकंड थर्ड फोर्थ पे जा रहा है, लेकिन फर्स्ट पे नहीं जा रहा है। ठीक है, देखिए है ना, सेकंड में लिखा हुआ लॉन्ग टर्म गोल, और ये फर्स्ट को एक्सेस नहीं कर पा रहा। अगर हम इसको शो कर दें, शो करने के लिए क्या करना होगा, तो स्लो शो करने के लिए ना फिर से हमको कहाँ जाना होगा, स्लाइड शो पे, और यहाँ स्लाइड ऑप्शन है, हम लोग क्लिक करेंगे, देखोगे ग्रिड लाइन हट गया। अब हम इसको जब प्ले करेंगे, मान लो स्लाइड नंबर 2 से प्ले करते हैं, F5 प्रेस किया हमने। अब मैं पीछे जाता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि स्लाइड नंबर 1 पे आ गया ये। अगर यहाँ तक क्लियर है तो सभी लोग हैंड रेस करके बताइए कि यहाँ तक समझ में आया, हाइट और शो कैसे करेंगे। बस अब बाकी लोग का हैंड रेस नहीं हो पा रहा क्या? चलिए ठीक है, बाकी लोग लगता है क्लास ज्वाइन करके चले गए हैं। सर जी, सर हाइट सर फिर से सर बता सकते सर कैसे करना है? कौन बोल रहे हैं? सर राजनंदिनी। हाँ राजनंदी, देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा स्टेप है। हम लोग यहाँ पे आए, मान लो हमको स्लाइड नंबर 1 को हाइड करना है ना, तो हमने स्लाइड नंबर 1 क्लिक किया हुआ है। क्लिक करते हैं तो इसका क्या पहचान है, तो इसके चारों तरफ ब्लू कलर का लाइन दिखने लगता है, दिख रहा है ब्लू बॉर्डर, ब्लू शेड। यस सर। ठीक है, अब हमने स्लाइड शो पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए हाइड स्लाइड नाम का ऑप्शन है। जैसे ही हमने हाइड स्लाइड पे क्लिक किया, देखो स्लाइड का रंग रूप चेंज हो गया। फर्स्ट वाले का रंग रूप दिख रहा है यहाँ ये। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब यस है कि हमारा स्लाइड अभी क्या है, हिडन है। हाइट। हाँ, अगर हम इसको स्लाइड शो व्यू लाएंगे ना, और देखो बैक बटन हम प्रेस कर रहे हैं, नहीं जा रहा पीछे। यस ऑडियंस को बस वही दिखेगा जो जो आपका स्लाइड शो रहेगा। मान लीजिए बाद में इसको हमको ऑडियंस को दिखाना है, तो फिर से इसको क्या कर लेंगे, शो कर लेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। सभी लोग हैंड डाउन कर लीजिए। एक तरीका तो ये हो गया ऑप्शन के थ्रू। एक तरीका और है हमारे पास, जो भी स्लाइड को हाइड करना है ना, उस स्लाइड पे जाइए, और देखो यहाँ 3 ऑप्शन दिखेगा। पहला ऑप्शन का नाम है स्टार्ट, क्या नाम है? स्लाइड शो। स्लाइड शो। हम्म, स्टार्ट। चलिए ठीक है। स्टार्ट स्लाइड शो। सेकंड वाले का? हाइड स्लाइड शो। हाइड हाइड स्लाइड। थर्ड वाले का? डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट यानी स्लाइड। यानी दिख रहा है सभी को, ठीक है। फर्स्ट वाला प्रेस करेंगे तो स्क्रीन स्लाइड शो व्यू आ जाएगा, यानी फुल स्क्रीन, यहीं से, यानी स्लाइड नंबर 5 से। सेकंड वाले को क्लिक करेंगे तो हमारा स्लाइड क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। देखिए हाइड हो गया, हाइड होने का पहचान आ गया सामने। क्लियर है? चलिए आगे यस बढ़ते सर। हैं। फिर से शो करना है ना, तो यहीं पे ऑप्शन है शो स्लाइड, हमने क्लिक किया, फिर से शो होने लग गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जा रहे हैं सीखने इंसर्टिंग फील्ड्स इन स्लाइड। किस किस तरह के फील्ड इंसर्ट करने, क्रिकेट फील्ड कि बैडमिंटन फील्ड?
अदिति को कुछ कहना है क्या? यस सर। बोलो अदिति। सर स्लाइड हाइड करने के लिए कोई शॉर्टकट की या फिर सर कोई ऑप्शन होता है? शॉर्टकट की तो मुझे अभी ध्यान में नहीं है। डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट की ध्यान में है, कंट्रोल डी। ठीक है। हाइड ओके का सर। शॉर्टकट की मैं सर्च करूंगा, अगर मिल जाएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो इंसर्टिंग फील्ड्स इन अ स्लाइड। अब हम लोग अपने स्लाइड में ना फील्ड इंसर्ट करेंगे। कैसे कैसे फील्ड, तो सबसे पहला हेडर एंड फूटर। हेडर फूटर क्या होता है? सेकंड हम लोग ऐड सर करेंगे आपकी स्लाइड। आवाज नहीं आ रही है। सभी को नहीं आ रहा है? सर आ रही है। सर आ रही है। सर आ रही है। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। सेकंड ऐड करेंगे हम लोग स्लाइड नंबर। थर्ड हम लोग ऐड करेंगे डेट एंड टाइम। ये तीन तरह के फील्ड्स हम लोग को अपने स्लाइड में ऐड करना सीखना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेकंड नंबर से, जो कि है हमारा स्लाइड नंबर। चलिए इसके स्टेप्स को ध्यान से देखेंगे। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे व्यू ऑप्शन पे। ठीक है। जैसे ही हमने व्यू ऑप्शन पे क्लिक करा, तो यहाँ पे हम लोग को एक ऑप्शन दिख रहा है, हेडर एंड फुटर ऑप्शन। ठीक है। हेडर एंड फुटर ऑप्शन कहाँ है, तो सेकेंड लास्ट। बोलो सागरिका, कुछ कहना है क्या? सागरिका, नव्या। यस सर। सर आपने जो कल होमवर्क दिया था वो मैंने किया हुआ है। कौन किया हुआ है? सर मैंने, नव्या। अच्छा, नव्या ने किया हुआ है। ठीक है, तो मैं ना ये फील्ड इंसर्ट करने को बता करके उसके बाद तुमको प्रेजेंटर बनाते हैं, तुम शो करना। ठीक है। ओके सर। चलिए, तो यहाँ हेडर एंड फुटर ऑप्शन है। हमने हेडर एंड फुटर ऑप्शन पे क्लिक किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो डेट एंड टाइम का ऑप्शन देख पा रहे हैं आप। दो तरह के डेट एंड टाइम, एक फिक्स और एक वेरिएबल। फिक्स मीन्स होता है एकदम फिक्स, पक्का, चेंज नहीं होगा। वेरिएबल मीन्स जो कि आपका चेंज, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये रहा फूटर। फूटर में हम लोग कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ना, आप हर एक स्लाइड पे अपना नाम दिखाना चाहते हैं कि आपका नाम ये है, और आप हर एक स्लाइड पे चाहते हैं कि वो एज अ फूटर टेक्स्ट दिखता रहे, तो आप इसके अंदर वो टेक्स्ट लिख देंगे। ठीक है। हाँ, ये रहा आपका स्लाइड नंबर। अगर आप स्लाइड नंबर शो करना चाहते हैं तो इसको टिक कर देंगे। चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल करते हैं, एक एक करके, एक साथ नहीं। सबसे पहले हमने ऐड किया यहाँ स्लाइड नंबर। ठीक है। अप्लाई टू ऑल और ओनली अप्लाई। अगर अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करोगे तो हर एक स्लाइड में ये चीज़ अप्लाई हो जाएगा, और सिंपली अप्लाई पे क्लिक करोगे तो जो सेलेक्टेड स्लाइड होगा, जैसे हमारा सेलेक्टेड स्लाइड 5 नंबर स्लाइड है, अभी हमने 5 नंबर स्लाइड को ही सेलेक्ट करके रखा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर स्लाइड पे वर्क करेगा। चलिए हम लोग अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दिए। जैसे ही हमने अप्लाई टू ऑल पे क्लिक किया, तो आप ये नीचे देख पा रहे हैं कि स्लाइड नंबर हमारा आ गया है। ठीक है। चलिए हम दूसरे स्लाइड पे जाके देखते हैं है या नहीं है। आते हैं फोर्थ नंबर पे, देखिए यहाँ 4 नंबर है। अब आते हैं हम लोग यहाँ फिफ्थ नंबर पे, 1 नंबर पे, तो यहाँ 1 दिख रहा है। चलिए ये तो हो गया स्लाइड नंबर। अब हम लोग आते हैं डेट एंड टाइम पे। ठीक है। अगर फिक्स डेट चूज करते हैं तो क्या होता है, अप्लाई टू ऑल पे हमने क्लिक किया, एक मिनट दिखा नहीं, व्यू, हेडर एंड फुटर, फिक्स। अच्छा, लिखे तो है ही नहीं इसमें कुछ। आज कितना डेट है?
सर 7/8 2020। 2020 चल रहा है नहीं। अप्लाई टू ऑल पे हमने क्लिक किया और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमारा हेडर में, सॉरी फुटर में, ये हमारा डेट फिक्स डेट, यानी ये चेंज नहीं होगा। और वेरिएबल वाला जो है उसमें अगर आप कोई डेट, आज का डेट अगर सेट करते हैं, कल से फिर आप अपने स्लाइड को ओपन करेंगे तो आपका डेट वो कल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और ये क्या है, हमारा फिक्स है। ये जब भी ओपन करोगे 7 अक्टूबर 2020 ही दिखेगा, ये चेंज नहीं होगा। चलिए अब हम लोग चेंज वाला करके देखते हैं। व्यू पे गए, हेडर एंड फुटर, वेरिएबल पे हमने क्लिक किया। यहाँ लैंग्वेज भी चूज करने का है तो लैंग्वेज रहने देते हैं। अप्लाई टू ऑल किया, देखिए आ गया ना 7/10/2020। अब क्या है ना, कल अगर इस स्लाइड को ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे 8/10/2020 दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूटर में जैसे मान लो कि हम कुछ मैसेज शो करना चाहते हैं, जैसे मान लो हम अपना वेबसाइट कोई बनाए हैं या कोई इन्फॉर्मेशन है उसको शो करना चाहते हैं। www.onlinecomputerguru.org ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है। हम इसको शो करना चाहते हैं तो हमने लिख लिया, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि बीच में ये हमारा फूटर टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है। चलिए इसको मैंने सिर्फ शायद सिंपली अप्लाई किया था, नहीं अप्लाई टू ऑल किया है इसलिए सभी पे आएगा। अब मैं ना सिर्फ एक अप्लाई करके दिखाता हूँ ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। एक मिनट रुकोगे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं ना, इसको एक बार अप्लाई टू ऑल कर दें ताकि हट जाए सब जगह से। चलो ठीक है, हट गया। अब हमने ना स्लाइड नंबर 2 को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद, हाँ नपवा दो। इसके बाद स्लाइड नंबर 2 सेलेक्ट किए, व्यू पे आए, देन हेडर एंड फुटर पे क्लिक किए। इसके बाद फुटर पे चले आए, देन सिंपली किस पे क्लिक किए, अप्लाई पे क्लिक किए। ठीक है, जैसे ही हमने अप्लाई पे क्लिक किया मैं देखूंगा अगले स्लाइड में ये चीज़ नहीं दिख रहा है, सिर्फ हमारा जो स्लाइड सेलेक्टेड था वहीं पे ये हमारा टेक्स्ट आया है। ठीक है, तो 3 चीज़ आपका क्लियर है, हेडर एंड फुटर, सेकंड है आपका स्लाइड नंबर, एंड थर्ड है आपका डेट एंड टाइम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जरा हैंड रेज करके पूछ लो, और नहीं तो हम लोग फिर आगे बढ़े। चलिए, हैंड रेज करना है किसी को? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यानी यहाँ तक क्लियर है, डेट एंड टाइम वगैरह सारा क्लियर हो गया। 2 तरह का डेट हम लोग ऐड करते हैं, एक आपका फिक्स और एक आपका वेरिएबल। फिक्स और वेरिएबल भी देख लिया आप लोगों ने। फिक्स मतलब कभी भी ओपन करेंगे तो चेंज नहीं होगा, और वेरिएबल में वो जैसे जैसे आपका कैलेंडर का डेट चेंज होगा वैसे वैसे वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, स्लाइड नंबर भी हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब हम लोग आज देखते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। उससे पहले 1-2 क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, तब थोड़ा सा देखें जगह हुआ है कि सो गया सब। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना पिछले चैप्टर से, पिछले चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसा कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। जिसको जवाब आता होगा हैंड रेस करोगे, अदरवाइज जो सत्यनारायण भगवान का कथा सुन रहे हो चुपचाप सुनते रहो। क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी आपका बैकग्राउंड डिजाइन दिख रहा है, ब्लू कलर का है। अगर इसे हमें चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे? जिनको आता है हैंड रेस करिए।
किसी को नहीं आ रहा है? सर आता है, हैंड रेस किया ही था। अरे हैंड रेस दिख नहीं रहा हमको। सर मैंने हैंड रेस किया है। बस एक का दिख रहा है, नव्या का। सर मैंने भी अच्छा किया हाँ है। हाँ, मैंने 4 भी लोगों का किया दिख है। आ गया आ गया आ गया। भी किया है। ठीक है, आ सर गया, मैंने देख भी लिए। किया। अरे देख लिए भाई। चलिए तो एक एक करके मौका देते हैं। सबसे पहले सागरिका से एक भी क्वेश्चन आज नहीं पूछे हैं, बोलो सागरिका। यस सर। तो सर हमें सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक करना है। रुको, हम क्लिक करते जाते हैं। हाँ, इसके बाद सॉरी सर, फॉर्मेट पे करना है। एंड सर फॉर्मेट पे हम लोग को नीचे थर्ड ऑप्शन मिलेगा, लास्ट थर्ड ऑप्शन होगा स्लाइड लास्ट डिजाइन। थर्ड, स्लाइड डिजाइन। यस सर। ठीक है, आने दो। हाँ, इसके बाद सर इसके बाद हमें लोड पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद सर उसके बाद हमें प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड्स पे क्लिक करना है। ठीक है, अब तुम चुप हो जाओ। इसके बाद दूसरे से पूछ रहे हैं, ठीक है? शुभम बताएगा अब इसके बाद। यस सर। इसके बाद क्या करना है? स्टेप दिख रहा है ना स्क्रीन पे? नो सर। नहीं दिख रहा है? नो सर, आपका वीडियो फ्रीज हो चुका है। हाँ जी, किसी को नहीं दिख रहा है? नो सर दिख रहा है। सर दिख रहा है। दिख रहा है। चलो ठीक है, सर शुभम दिख को रहा है। फ्रीज दिख रहा है तो शुभम को रहने देते हैं। अब बताओ नव्या, इसके बाद का अगला स्टेप क्या होगा? सर किसी भी टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है, उसके बाद ओके। हाँ, किसी पे क्लिक करेंगे और उसका प्रीव्यू हम लोग को यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और फिर ओके पर क्लिक करना है। अच्छा पहले प्रीव्यू आ जाने दो। हाँ ठीक है, ये तो वही वाला है तो इसको तो नहीं सेलेक्ट करेंगे, दूसरा। इसके बाद आ जाने दो, हाँ ठीक है, देन ओके किए। अब देन पे क्लिक करके उसको फिर ओके कर देना है। इस पे तो क्लिक है। क्लिक है, कैसे पता चल रहा है जी क्लिक है? राजनंदनी बताओ, कैसे पता कि हमारा ये थर्ड नंबर क्लिक है? सर वो हाईलाइट दिख रहा है सर। इसके चारों तरफ ना देखो ध्यान से, ब्लैक कलर का बॉर्डर दिख रहा है, यस दिख सर, रहा है? ब्लैक कलर का है। बाकी यस किसी सर, में नहीं यस दिख सर, रहा है। ये आपको यस पहचानने सर। का तरीका है, जिसे आप देख करके पहचान सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिए, देन ओके। आफ्टर क्लिकिंग ओके, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड विल बी चेंज्ड। चेंज हो गया? यस सर। चेंज हो गया ना? बस एक का ही चेंज हुआ है, ऐसे कैसे? चलिए इस चीज को देखते हैं, फिर आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्लाइड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या है? तो ट्रांजिशन हमारा एक इफेक्ट है, और ये इफेक्ट, ये एनिमेशन कब काम करता है? तो ये एनिमेशन तब काम करता है जब हम लोग एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में मूव करते हैं। एक बार देखो ध्यान से, हमने F5 प्रेस किया, देखिए आया नया मूवमेंट। फिर हम दूसरे स्लाइड पे जा रहे हैं, देखो फिर से आया मूवमेंट। फिर दूसरे स्लाइड पे जा रहे हैं, फिर आया, फिर क्लिक किया हमने। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, इसको, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये ट्रांजिशन हमको चेंज करना है। शुरू में हमने हड़बड़ में रख लिया, बाद में मुझे कहा जा रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसको चेंज करना है। तो क्या करेंगे? सबको इरेज करके फिर से बनाएंगे क्या? ये समझदारी है? बिल्कुल नहीं है। नो सर। तो समझदारी ये है कि हम लोग स्लाइड ट्रांजिशन को चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, देन हम लोग यहाँ स्लाइड ट्रांजिशन नाम का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, आने दो ऑप्शंस। अच्छा आ गया होगा, यहाँ होगा ऑप्शन। जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो इसके प्रॉपर्टीज में दिखेगा इस साइड, ठीक है? स्लाइड ट्रांजिशन देख पा रहे हैं?
दिख रहा है? ये इसका प्रीव्यू है कि कैसा आपका ट्रांजिशन होगा। मान लो यही पसंद है तो अप्लाई टू ऑल कर दो, सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। स्पीड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, साउंड आप यहाँ से फिट कर सकते हैं। ठीक है, साउंड तो तुम लोग को नहीं सुनाई दिया होगा। नो सर। तो साउंड तुम लोग ना यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, यहीं से हम लोग माउस क्लिक और टाइम भी सेट कर सकते हैं कि 1 मिनट के बाद दूसरा आएगा, 1 सेकंड के बाद आएगा, कि 1 घंटे के बाद आएगा। ठीक है, अप्लाई टू ऑल हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने अप्लाई टू ऑल क्लिक किया, अब हम इसको प्ले करते हैं। देख, फिर नेक्स्ट दिख रहा है? बोलो सागरिका, कुछ कहना है? यस सर। राजनंदनी, नो सर गलती। शुभम, शुभम को कुछ कहना है? सर मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो नव्या। सर जो हम लोग जब ओपन ऑफिस राइटर खोलते हैं तभी जो एम्प्टी प्रेजेंटेशन ये सब आता है, तो अगर उसमें ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो उसमें भी जैसे कि टाइम का ऑप्शन आता है कि कितने कितने समय पे हाँ, उस समय भी ना आप सेट कर सकते हैं स्टार्टिंग में कि ऑन माउस क्लिक पे रखना है या फिर टाइम देना है, और बाद में भी चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है। अगर उस समय छूट गया तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं। सबसे पहला आज हम लोगों ने देखा स्लाइड शो। तो स्लाइड शो पिछले क्लास में देख चुके थे, फिर से एक बार रिवीजन किए हाइड स्लाइड को। ठीक है, दूसरा हमने देखा, अगले क्लास में मैं सभी से स्टेप पूछूंगा। इंसर्टिंग फील्ड्स, ठीक है, फील्ड में क्या क्या इंसर्ट करना देखा। तो सबसे पहले हेडर एंड फुटर, इसी के अंदर हम लोग को देखने को मिला स्लाइड नंबर। ठीक है, और हम लोग क्या चेंज किए, स्लाइड डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। चलिए इसके बाद हम लोगों ने थर्ड नंबर पे क्या देखा, स्लाइड से हेडर फुटर हो गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा ट्रांजिशन स्लाइड, हम लोगों ने देखा स्लाइड ट्रांजिशन। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? शुभम का हैंड रेज है, कुछ कहना है तो कहो। हम लोग का ना इसी में एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, ये पेज नंबर तुमको दिया हुआ है, डू यू नो में दिया हुआ है। पेज नंबर तुमको है ये 66। यहाँ लिखा हुआ है लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड। तो ये क्या चीज़ है ना, ये भी तुम मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे। अगर कोई नहीं बता पाता है तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग को क्या क्या देखना है, क्या क्या सीखना है। तो सीखना है हम लोग को अगले क्लास में अब इसी चैप्टर के अंदर नोट्स ऐड करना, जो नोट्स बता रहे थे ना अपने लिए ऐड करते हैं वो। और सीखना है सेकंड नंबर नरेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग को सीखना है थर्ड में टाइमिंग द शो, रिहार्स टाइमिंग। ये हम लोग कब सीखेंगे, अगले क्लास में। अगर अगले क्लास में किसी का स्लाइड बन गया होगा ना तो मुझे जरूर दिखाओगे। और एक लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सीखेंगे प्रोटेक्टिंग प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हम लोग क्या सीखेंगे कि हम लोग अपने प्रेजेंटेशन में स्लाइड जो प्रेजेंटेशन का बनाएंगे ना फाइल, उसमें पासवर्ड कैसे लगाएंगे। बोलो हिमांशी। सर हम लोग फ्राइडे के अलावा किसी और डेट को नहीं दिखा सकते हैं? फ्राइडे के अलावा आप वेडनेसडे को दिखा सकते। आज कौन सा दिन है? वेडनेसडे। वेडनेसडे है ना, तो सर हाँ फ्राइडे ही बच रहा है ना।
सर लास्ट डेट है ना फ्राइडे? फ्राइडे लास्ट है, ओके सर। उसी दिन दिखा दो, सबसे अच्छा है। ओके ठीक है, चलो बोलो शुभम, कुछ कहना है क्या? साक्षी बोलो। सर क्लास खत्म होने के बाद एनीडेस्क ऐप इंस्टॉल करके आपको कॉल करना है। क्लास खत्म होने के बाद नहीं, 5 बजे के बाद करना, क्योंकि इसके बाद फिर मेरा क्लास है क्लास 8 में। ठीक ना? 5 बजे 6 बजे के बाद करना आराम से, देख लेंगे कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अगर तुमको MS टीम का पासवर्ड याद होगा ना, तो एक बार काम करना कि पासवर्ड अगर याद होगा तभी, नहीं तो फिर पासवर्ड अगर नहीं याद होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्लास नहीं कर पाओगी। अगर पासवर्ड याद होगा, जो स्कूल से मिला वो नहीं, उसके बाद फिर चेंज की होगी, अगर वो पासवर्ड याद होगा तो एक बार टीम व्यूअर को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना, इसको टीम व्यूअर करें MS टीम को। ठीक है, चलो आज के क्लास में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक रिवाइज करिए, पढ़िए। क्लास खत्म। चलिए बाय, टेक केयर। बाय बाय सर। सर। बाय सर। बाय सर। बाय।